दोस्तों, मैं रजत शर्मा। आज आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल STR। आज हमारे साथ हैं हमारे भाई, हमारे दोस्त सुमित राजपूत। तो आज मुद्दा ये है कि मैंने देखा है आजकल का जो यूथ है ना, उनको नॉलेज नहीं है कंप्यूटर की। मतलब उनको है ना तरह तरह की दिक्कतें आती है जब वो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं कि भाई ये क्या है वो क्या है, उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो आज हम इनसे यही बात करेंगे कि मतलब किस तरह की मतलब दिक्कतें आती है। तो करें स्टार्ट। चलो आज बातचीत करें। तो सुमित सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया बताऊँ। तो आज सारा मतलब देश आपका वो देख रहा है, आपको तो पता ही है, बच्चे भी देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी देख रहे हैं, तो उनको पता चलना चाहिए कि मतलब किस तरह की दिक्कतें आती है। तो आप बताइए कि मतलब जो आज कंप्यूटर यूज़ करते हैं आप उसमें किन किन तरह की दिक्कतें आ सकती है? एक्चुअली सर, सबसे पहले तो ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं जो स्कूल्स वगैरह में जो प्रिंसिपल सर हैं या बुक लगवाते हैं उनकी कंप्यूटर्स की, तो उसको तो पहले वो लाइटली लेते हैं कि क्योंकि आजकल क्या है कि जो ना पेपर होते हैं कंप्यूटर के वो ग्रेड मार्क्स लगते हैं, इसमें नोट मार्क्स आते हैं इसमें, ठीक है। तो वो लाइटली ले लेते कहीं ना कहीं अदर सब्जेक्ट की बजाय। तो आज मैं आपको पहले कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कराऊंगा कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे कैसे वर्क करता है। तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। पहला जब हम कंप्यूटर से शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन पुट होता है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। एक्चुअली जब हमें पता नहीं चलेगा कंप्यूटर होता क्या है, किससे चलता है, कौन ऑपरेट करता है, वो कैसे कैसे सॉफ्टवेयर काम करता है, उसको आगे प्रोसेस कैसे करता है, जब तक हम ये बेसिक नॉलेज अपने ग्राउंड लेवल बूस्ट नहीं करेंगे, तब तक हमें कंप्यूटर का ABCD का भी नहीं पता चलेगा कि क्या होता है इसमें और क्या करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एंड मेरा नाम सुमित है और आज हम इसके बारे में स्टार्ट करना चाहते हैं कंप्यूटर क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। आमतौर पर सब जानते हैं जैसे कि फ्रिज है, कूलर है या फिर कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ है वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलेगी, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी से कुछ नहीं चलने वाला। तो ये सबसे पहले तो ये है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। और जितनी भी हमारी शॉर्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि हमें कुछ लेटर मेकिंग करनी हो, रिपोर्ट्स बनानी हो, या जैसे कि बहुत जगह पर आपने देखा हो कि कंप्यूटर का ही यूज़ करते हैं। हमारे चारों तरफ कंप्यूटर ही कंप्यूटर, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल, जगह जगह पर है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ना कि स्कूल्स में क्या प्रेफरेंस है कंप्यूटर की, क्योंकि आजकल के बच्चों को पता है कि कंप्यूटर शॉपिंग मॉल में तो कॉमर्शियल्स की बात है कि वो बिल बनाएंगे, या फिर पुलिस स्टेशन में तो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखेंगे। तो स्कूल्स में क्या इसकी प्रेफरेंस रखी जाती है कंप्यूटर में, क्यों हमें ये सब्जेक्ट लगवाया जाता है। कंप्यूटर में जैसे कि मैंने बताया कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से काम करता है। कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू सोल्व अवर बिग प्रॉब्लम, बिग से बिग, जैसे कि हमारी छोटी सी छोटी चीज़, हम जैसे कि लेटर मेकिंग बनाते हैं तो छोटी सी छोटी चीज़ कहीं ना कहीं मिस्टेक हमें जुड़ जाती है, या फिर हम जो भी काम करते हैं जो हमें आउटपुट मिलता है कंप्यूटर के थ्रू हम समझ नहीं पाते। तो हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो IP होता है, IP इन द सेंस इनपुट प्रोसेस आउटपुट, वो जो सारा काम जो करता है कंप्यूटर, उसकी जो लैंग्वेज हमें समझ में जो आनी चाहिए, जो हमारी अंडरस्टेबल नॉलेज जो होनी चाहिए, हमारे हम जो समझ सकते हैं जो सी भी लैंग्वेज, वो उसको मैनेज कर पाए। वो कैसे क्या करता है, जैसे कि हम सबसे पहली बात आती है इसमें एक वर्ड होता है यूज़र। यूज़र कौन होता है, हम जो ऑपरेट करते हैं, जैसे कि आप ऑपरेट करोगे या मैं ऑपरेट करूँगा। सपोज करो मैं ऑपरेट कर रहा हूँ तो मैं कौन हूँ, यूज़ करने वाला, यानी कि यूज़र। आप कैसे पता लगे कि इसके पीछे यूज़र कैसे लगता है, जैसे कुछ भी चीज़ आप ऑपरेट करते हो, जैसे कि LED, फ़ोन, स्मार्टफोन, LCD वगैरह वगैरह, तो आप उसके यूज़र कहलाते हो, ठीक है। तो हम क्या हो गए, यूज़र। हम कंप्यूटर चलाने से पहले, जैसे कि हम आजकल जो छोटे बच्चे हैं स्मार्टफोन का भी काफ़ी यूज़ करते हैं, जैसे गूगल क्रोम, वेब ब्राउज़र, यूट्यूब वगैरह। तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले सर्च करते हैं कुछ भी चीज़, हमें कुछ
डांसिंग से रिलेटेड कुछ बात हो या वीडियो से रिलेटेड कुछ बात हो या फिर डांस से या फिर सिंगिंग, हमें सॉन्ग आजकल पसंद है तो उसे हम क्या लिखे करते हैं, सर्च करते हैं कुछ चीज़, तो हमें क्या देना पड़ता है, हमें इसे इनपुट यानी कि इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। जब हम कंप्यूटर के या स्मार्टफोन को ये नहीं बताएंगे हमें करना क्या है, तो ये बताओ मशीन कैसे काम करेगी, तो हमें पहले कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। तो जो हम बताएंगे, जैसे कि हम कुछ उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, उसे हम बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में इनपुट, क्या इनपुट बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है, ये पूरी फुल फॉर्म होती है कि IPO, तो I का मतलब होता है इनपुट और P का मतलब होता है प्रोसेस। जैसे कि मैं आपको इजीली भी मैं बताता हूँ। सपोज करो आप एक किसी स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है, आपका लेक्चर खत्म हो गया, स्कूल की छुट्टी हो गई, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप घर जाओगे छुट्टी के लिए, बसेस तैयार होती हैं, तो बसेस क्या करेगी, अकेले तो नहीं जाएगी, बच्चों को लेकर जाएगी। जब जो आपके बस ड्राइवर हैं, जब बच्चे कंप्लीट हो जाएंगे बस में दो आएंगे, तभी तो अंकल को पता लगेगा, बस ड्राइवर को पता लगेगा कि हाँ अब बच्चे कंप्लीट हो चुके हैं, अब चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जो बच्चे आए हैं बस में, जो एंटर में है, हमने उसको सूचना दे दी ना ड्राइवर अंकल को कि बच्चे कंप्लीट हो चुके हैं, चलो अब। तो वो जो एंटर हुए बच्चे बस के अंदर, वो हो गया हमारा इनपुट, यानी कि कुछ इंस्ट्रक्शन दी। और तो बस आपका कंप्यूटर है और बच्चे आपके दो हैं बच्चे, वो कुछ जानकारियाँ इंस्ट्रक्शन है, तो इंस्ट्रक्शन बस के अंदर की, यानी कि लैपटॉप के अंदर, PC के अंदर, पर्सनल कंप्यूटर के अंदर, तो आपने क्या किया, उसको इनपुट किया, ठीक है। अब बस क्या करेगी, घर सबको घर छोड़ेगी, यहाँ से लेके जब बस जाएगी किसी के घर पे छोड़ने के लिए बच्चों स्टैंड पर, तो टाइम लगता है, डिस्टेंस मेंटेन होती है, तो यानी कि वो प्रोसेस कर रही है चीज़ को, यहाँ से लेके पहले उस स्टॉप पे गई, फिर उस स्टॉप से अगले स्टॉप पर, अगले स्टॉप से अगले स्टॉप पर। जैसे कि हमने YouTube पे इनपुट दिया हमने कि व्हाट इज ए कंप्यूटर या फिर व्हाट इज ए IPO वगैरह वगैरह, तो आप उसको क्या कंप्यूटर क्या करेगा, आप सर्च का बटन प्रेस करते हो, वो जैसे प्रोसेस करता है ना, गोला घूमता है, प्रोसेस में आती है ना, तो वो चीज़ प्रोसेस में आती है। जब आपको YouTube पे मिल जाती है जिस चीज़ से आप, जिस रिलेटेड से आप वीडियो ढूंढना चाहते हो, तो आप फिर आपको जो फीडबैक मिलता है उसे हम रिजल्ट बोलते हैं, और कंप्यूटर की लैंग्वेज में रिजल्ट को बोलते हैं आउटपुट। आउटपुट ये होता है, यानी कि इनपुट इंस्ट्रक्शन होती है, और प्रोसेस का मतलब मैं आपको इजी वे में फिर समझाता हूँ। जहाँ जो इंस्ट्रक्शन होती है उसे हम बोलते हैं इनपुट, और जो हमारी टाइम लगता है किसी चीज़ को करने में उसे हम बोलते हैं प्रोसेस, और जो हमें जिस चीज़ का रिजल्ट मिल जाता है उसे हम बोलते हैं आउटपुट। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे स्कूल ऑफ होता है 8th पीरियड में या 9th पीरियड में, सबके 8th या 9th पीरियड इतने ही रहते हैं। जो डायरी वर्क होता है, हम जब डायरी नहीं लिखवाएंगे तो बच्चा काम नहीं करके लाएगा, है ना, क्योंकि हम बच्चे को बता ही नहीं देंगे इस सब्जेक्ट में क्या काम करना है और क्या नहीं करना। तो वो डायरी क्या हमारी तरफ से वो क्या है, इंस्ट्रक्शन है, यानी कि वो क्या है, एक इनपुट दिया हमने किसको, बच्चे को। तो यहाँ पे बच्चे क्या है, जितने भी बैठे हैं, कंप्यूटर है, कंप्यूटर का हम डायरी दे रहे हैं, यानी कि इनपुट दे रहे हैं बच्चों को, है ना। अब बच्चा 5 सब्जेक्ट है या बच्चे के 8 सब्जेक्ट है, वो काम करेगा तो टाइम लगेगा उसमें, यानी कि वो प्रोसेस कर रहा है, पहले एक सब्जेक्ट का काम खत्म किया, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का। तो ऐसे से जब उसको टाइम लगता है तो वो प्रोसेस में ना सकती। और जो उसकी सारे सब्जेक्ट का काम खत्म हो गया, जब जैसे हमारे सर है, तो मैं इसको क्या करूँगा कि डायरी का जो भी होमवर्क है इनको मैं क्या कराऊंगा कि इनको दिखाऊंगा कि सर मैंने ये होमवर्क कर लिया। तो मैं इनको क्या दे रहा हूँ, अपनी तरफ से फीडबैक दे रहा हूँ, एक रिजल्ट दे रहा है कि मैं आउटपुट दे रहा हूँ। इन्होंने क्या किया, डायरी दी, मैंने उसको प्रोसेस में लाया, उसमें मैंने अपना जो फीडबैक दिया इनको, दैट इज आउटपुट। सो आई होप, मैं आशा करूँगा कि आपको IPO समझ आ गया होगा। और कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हमारी बिग प्रॉब्लम को सोल्व करता है और ये मैनिपुलेट करता है हमारी जो इंस्ट्रक्शन दी है एक डिजिटल डाटा के फॉर्म में, कि जो हम इसको इनपुट दे रहे हैं वो अच्छे से प्रोसेस करके हमारी अंडरस्टैंडेबल नॉलेज में या फिर लैंग्वेज में हमको समझ में आते, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद। तो सर आपका कहने का मतलब है जैसे जैसे अपनी जनरेशन बढ़ती जा रही है उस हिसाब से क्या है हमारी ज़िंदगी में इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे बढ़ रहे हैं, डिजिटल फ़ोन बढ़ रहे हैं, जितने डिजिटल फ़ोन हो रहे हैं उस हिसाब से क्या है हमारी ज़िंदगी में महत्व बढ़ता जा रहा है कंप्यूटर का। हाँ जी।
तो सर का कहने का मतलब यही है कि जो कंप्यूटर है आज सबकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, ठीक है, अहम हिस्सा बन गया इन है। द सेंस 110%। मतलब जरूरी हो गया है, वो बिल्कुल बहुत जरूरी हो चुका गया है। हो चुका है। ठीक है। जितना भी आप काम करोगे ना वो कंप्यूटर के ही अंदर होगा। यानी कि बोले तो कहते हैं ना, देखते हमें बॉडी को प्यास लगती है और हम टाइम से पानी नहीं देंगे अपनी बॉडी को, तो अपनी बॉडी क्या होती है, डिहाइड्रेट होती है। तो उसको हाइड्रेट करना ज़रूरी है, यानी कि बॉडी को पानी देना ज़रूरी है। वैसे हमारी लाइफ में क्या ज़रूरी हो गया, कंप्यूटर बहुत ज़रूरी हो गया। विदाउट कंप्यूटर के हम काम कर सकते हैं, बट कहते हैं ना डिजिटल फॉर्म में फास्टली तरीके से कहते हैं ना, जैसे कि हम अपनी बॉडी क्या करती है, एक टाइम पे एक ही काम करती है। और आजकल हमारा जो कंप्यूटर है वो एक ही टाइम में इंस्टेंटली बहुत से वर्क करता है। तो हमें फास्टली काम करने के लिए हमें कंप्यूटर की जरूरत ही। चलो ये हमारी एक नीड बन चुकी है और नीड है तो इसे पूरी भी करनी पड़ेगी। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से समझ आ गया होगा कि अपनी महत्व क्या है कंप्यूटर का, और आप इस चीज़ को लाइटली नहीं लेंगे। ठीक है, बाकी ऐसी जानकारी अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कंप्यूटर को लाइटली मत लीजिए। जितना आप लाइटली लेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि कंप्यूटर आपको लाइटली लेगा। सो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कंप्यूटर पर अपनी नॉलेज जितनी, मैं ये नहीं कहता कि एक दिन में ही आप बुक को ख़त्म कर दो या फिर कंप्यूटर को चीर फाड़ के समझ लो, नहीं। किसी का टाइम होता है, स्टेप बाय स्टेप कंसिस्टेंटली उसको बनाओ। चलो, बाकी ऐसी जानकारियों के लिए सर आपसे फिर से संपर्क करते रहेंगे और ऐसी जानकारियाँ आगे प्रोवाइड करते रहेंगे। बाकी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और आपको पता है शेयर तो आप कर ही दोगे। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।